अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसेस आपने फॉलो करना है अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा, ये वीडियो सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया डिटेल में कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और उससे आगे से कंटिन्यू करते हैं। होगा क्या कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी और आपको कैसे उसकी अटेस्टेशन करवानी है। उसके अलावा उससे आगे से कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा मैंने सुना है कि आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, लेकिन मेरे केस के अंदर मैंने ऐसी कोई भी अटेस्टेशन नहीं करवाई थी और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ओके, अब हमारी डॉक्यूमेंट्स हो चुकी हैं रेडी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपको करना है यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड। अब आपने जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ देखनी है। इसके अलावा आप इटली में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बेसिकली इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली इटली की यूनिवर्सिटीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम रहते हैं जर्मन की तरफ। इटली का मैं बाद में फिर कभी बताऊँगा। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको करना क्या है, आप यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करेंगे। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बहुत से तरीके हैं। यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके सर्कल में आपको रिकमेंड कर दें यूनिवर्सिटीज़, तो आप उनको भी अपने रख सकते हैं अपने साथ कि इन यूनिवर्सिटीज़ को भी मुझे देखना है और इन यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने अप्लाई करना है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का जर्मन की, वो है DAAD.de वेबसाइट है एक। वहाँ से आपने यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डाटा को देखना है और उसके मुताबिक अप्लाई करना है। इसलिए एक वेबसाइट है जो कि जर्मनी की है, DAAD.de। इस वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे तो आपको जर्मनी की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। अब आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स नहीं करवाती। तो अब आपको किसी तरह से उन यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट करना है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपका रेलिवेंट कोर्स करवाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, या मास्टर्स करना है डाटा साइंस में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपको जिस भी फील्ड के अंदर मास्टर्स करना है, आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ ही चाहिए जो कि वो कोर्स ऑफ़र कर रही हूँ। अब आप ये सब प्रोसेस कैसे करेंगे और किस तरह से इतनी ढेरों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से अपनी यूनिवर्सिटी निकालेंगे। उसका प्रोसेस क्या है कि जो डार्ट वेबसाइट है वो आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स देगी। आप उन डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई करते जाएँ, अपना रेलिवेंट कोर्स सर्च कर लें, अपना रेलिवेंट जो भी आपकी फॉर एग्जांपल बेसिक आपका मॉड्यूल है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, आपको उसको फ़िल्टर आउट करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ डाटा साइंस जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं मास्टर्स के लिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो देखनी है। इसी तरह आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन होंगी कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपकी फ़ी जो होगी वो बहुत ही मिनिमल होगी, और वो भी बेसिकली फ़ी नहीं है, बेसिकली आपके जो पैसे हैं सेमेस्टर के वो स्टूडेंट फंड में जाते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप पैसे दे कर पढ़ना चाहते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। अब आपने सोच लिया होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, आप पैसे देकर नहीं पढ़ना चाहते। तो अब आपको करना क्या है, आपको उसी फ़िल्टर के अंदर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही सर्च करनी है, आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट करना है। इन केस के आपके पास वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तो आपने उसको वन बाय वन जो आपने फ़िल्टर आउट किए उनमें देख लीजिएगा कि ये यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपने इस चीज़ को लाजमी इस चीज़ को वेरीफाई करना है बिफोर अप्लाई। अब क्या है कि वंस आपने चूज़ कर ली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको अप्लाई करने का डिफरेंट तरीका है। उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अपने पोर्टल्स हैं। फॉर एग्जांपल FAU में मैंने जब अप्लाई करना था तो यहाँ पर इनका अपना ही पोर्टल था, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने पोर्टल्स नहीं हैं। तो आपने कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना। अभी आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट करना और एक एक्सेल शीट बना लें और उस एक्सेल शीट में लिख लें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो कौन कौन सा कोर्स कर रही हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात वो ये कि आपको जर्मन नहीं आती तो आप जर्मन लैंग्वेज में कोर्स पढ़ नहीं सकते। इस वजह से क्योंकि आपने आइल्ट्स किया हुआ है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिसके अंदर
जो कोर्स है वो प्योरली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो अब आपने इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स लगा लिए हैं कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आपको एक स्पेसिफिक कोर्स फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, और इसके अलावा आपने फ़िल्टर क्या लगाया, इसके अलावा आपने फ़िल्टर ये लगाया कि आपको इंग्लिश पे पढ़ना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा होंगी। आपकी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ पहले से कम हो जाएंगी। सो इस तरह आपको आसानी होगी कि आप रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ आप बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। वरना अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढना जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है अप्लाई करने की, वो बहुत कम होता है। इसी तरह अगर आप डार्ट की वेबसाइट को थोड़ा ज़्यादा ट्रेवर्स करें, उस यूनिवर्सिटी को ओपन करें, तो वो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाएगा और उसके अलावा बता भी देगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर इन केस वहाँ पर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को शो कर रहा है तो वहाँ पर उसके आगे नॉर्मली फ़ी भी लिखी होती है कि इसकी कितनी फ़ी आपको वो चार्ज करेगा पर सेमेस्टर और पर ईयर। सो फीस तो हमने देनी नहीं है, हमने जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं फ़िल्टर आउट। अब मैं बता रहा था कि अब जब आपने यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट कर लिया, आपने एक एक्सेल शीट बना ली और उसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को नेम कर लेना है। उसके आगे उसकी जो भी उसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट साथ मेंशन कर लेनी है। हाँ, लेकिन आप उसके अंदर एक काम कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ना मेंशन करें, आप उस यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स जहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका जो लिंक है आप उसको सेव कर सकते हैं। सो इस तरह ये होगा कि आपको उस वेबसाइट पर जाकर ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप कोर्स के मॉड्यूल को देख सकते हैं या फिर जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने पास लिंक सेव कर लीजिए। एक आप ऐसे करें कि आप सेव कर लें मॉड्यूल का लिंक, और उसके अलावा आप ऐसा करें कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल FAU का प्लेटफॉर्म है कैंपो, जो कि इनका अपना बनाया हुआ है। सो आप उसके थ्रू अप्लाई करना है तो उसका एक लिंक भी सेव कर लें। सो इस तरह आपको फ़ायदा मंद देगी ये चीज़ जिस टाइम आपने अप्लाई करना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाकर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने ये सारा झंझट लेना पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते कि वो इन तमाम एप्लीकेशंस को देखें, उन तमाम एप्लीकेशंस को जांचें कि क्या ये स्टूडेंट इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जर्मनी में एक कंपनी है यूनी असिस्ट के नाम से। यूनी असिस्ट बेसिकली आपको नाम से थोड़ा सा शायद पता चल रहा हो, यूनी असिस्ट बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को असिस्ट करने के लिए एक वेबसाइट है जहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्री से आकर आप करते हैं ऑनलाइन अप्लाई, और वो क्या कहते हैं, वो फ़िल्टर आउट करते हैं तमाम उन एप्लीकेशंस को जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया, और वो देखते हैं कि क्या इस स्टूडेंट को एडमिशन मिल भी सकता है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपको बैचलर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस में और आप अप्लाई कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन आपने AI का कोई कोर्स नहीं पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, या इस तरह कोई रेलिवेंट क्राइटेरिया रिक्वायर्ड कोर्सेज आपने नहीं पढ़े, तो क्या करेंगे, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे और यूनिवर्सिटी को नहीं भेजेंगे। सो यूनी असिस्ट ये हेल्प करती है यूनिवर्सिटी की। सो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि या तो आइदर यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी जो है वो यूनी असिस्ट से ही मांगती है, तो आपको उसके थ्रू ही अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटी दोनों मांगती हैं कि आप हमें भी अप्लाई करें, यूनी असिस्ट पे भी अप्लाई करें, और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं नहीं, आप कहीं और मत अप्लाई करें, आप हमारे पास ही आएँ। तो आपको इन तमाम तरीक़ों का पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने करना क्या है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सो अब हम करते हैं इस वीडियो का इख्तिताम, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अभी आज की इस वीडियो के अंदर हमने की हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।